Hello everyone, how are you all? Yes, today we are going to start chapter number 4, quadratic equation of class 10th. Before this, we know that quadratic polynomial. Chapter name is quadratic equation. From previous class, we know that quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Px is equals to ax square plus bx plus c, in which a not equals to 0. Reason behind it, if a is equal to 0, then this expression is linear. 0 into something 0, left bx plus c, ये एक्सप्रेशन एक लीनियर बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर बात आती है नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर या फिर रूट्स, ये तीनों एक ही बात है बेटा. नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स और रूट्स. जितनी हाईएस्ट पावर, कितनी हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक में 2 होती है, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स और रूट होते हैं 2. ओके बेटा, आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक यस, स्टैंडर्ड फॉर्म, ax square plus bx plus c is equals to 0, in which a not equals to 0. इसमें a 0 नहीं होता. Quadratic difference between quadratic polynomial and quadratic equation. Quadratic polynomial and quadratic equation are same, but in quadratic polynomial, in quadratic equation, quadratic polynomial equals to 0. यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता, और इक्वेशन में इक्वेट कर देना, मतलब किसी चीज के इक्वल रख देना. उसको किसके इक्वल रखते हैं बेटा हम? 0. इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, रूट्स कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं बेटा. इन विच a b c are real number. okay, number of zeros, factors, root 2 here. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax square plus bx plus c, in which a not equals to 0. a 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 into something 0 हो जाने वाला है, तो क्या रह जाएगा वहां पे? सिर्फ लीनियर रह जाएगा बेटा, bx plus c रह जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता. a और b c क्या है? a b c रियल नंबर है बेटा. ठीक है, इस पे बेस्ड आज क्वेश्चन करने वाले. बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा. यस बेटा. Yes, beta. Example number first. Represent the following situation mathematically. Johan and Jivanti together have 45 marbles. दो बच्चे हैं, उनके पास कितने मार्बल हैं? 45. Both of them lost 5 marble each. दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए. And the product of the number of marbles they have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. कितने marbles उन्होंने start किया? Yes. Let Johan had X marbles. Jivanti टोटल मार्बल है 45. एक्स जो उनके पास है, तो रिमेनिंग किसके पास है बेटा? जीवांती के पास. टोटल मार्बल 45, तो जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स है. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट हो गए. तो जॉन के पास नाउ जॉन हैड
x minus 5 marbles and Jivanti had 45 minus x minus 5, क्योंकि दोनों ने 5 लॉस कर दिए, 40 minus x marbles। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ, अब इस सिचुएशन में उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। हाँ जी बेटा, x minus 5 is multiplied with 40 minus x is equals to 124, x with 40, 40x, x with minus x square, minus x, that is minus x square, minus 5 with 40, minus 200, minus 5 with minus x plus 5x. Yes. Shift minus x square in right hand side, x square 45 उधर जाके माइनस का 45 बन जाएगा बेटा, और ये उधर जाके क्या हो जाने वाला है, ऐड हो जाएगा। बस ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन कह रहा है दो बच्चे हैं जिनके पास 45 मार्बल है। कितने मार्बल है, 45। हमें नहीं पता उनके पास कितने कितने मार्बल है, तो हमने लेट किया कि जॉन के पास x मार्बल है, तो जो दूसरा है जीवांती लड़की है उसके पास रिमेनिंग, टोटल में से वो जॉन वाले मार्बल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के 5 मार्बल लॉस्ट हो चुके हैं, तो नाउ जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x minus 5, और जीवांती के पास क्या हो जाएगा, 45 minus x minus 5, that is 40 minus x। कहता है अब जब उनके वो मार्बल गुम हो गए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो x minus 5 is multiplied with 40 minus x is equals to 124। ये अपने को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना था, इसके आगे इसको हमें सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, वो तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, क्या करना है इसमें, चेक करना है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है कि ये जो पार्ट में सोल्व करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यस बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 2 4, 4x प्लस 1। बस अरेंज करना है, 2x इधर आके पहले अरेंज करो थोड़ा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5, माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्म बना रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखो। यस, तो फर्स्ट जो है वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रहा है, तो फर्स्ट जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये एक्सप्रेशन है वो एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है बेटा। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें। थर्ड, x into 2x plus 3 is equals to x square plus 1, x square plus 1, x with 2x, 2x square, x with 3, 3x, x square plus 1, x square इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है, 2x square माइनस x square प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। 2x square में से 1x square गया तो क्या रह गया, x square प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये यस, ये एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा,
ये भी चेकआउट करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सी है बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाना है हमें। a here x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा आपने a प्लस बी का होल क्यूब का, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अरेंज करते हैं थोड़ा अच्छे से। एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इधर भी एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, कैंसल आउट हो गया। क्या रह गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 4 इधर आगे प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। क्या बन गया बेटा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यस, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है। यहाँ देखने से हमें एक क्यूबिक लग रहा था क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, लेकिन जब इसको सॉल्व किया, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये जो क्यूब वाली थी वो x की जो क्यूब थी वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रह गया बेटा सिर्फ क्वाड्रेटिक रह गया। हमें यही फाइंड आउट करना था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म करता है या नहीं करता। यस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है बेटा 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल किया है, सेम इसी तरह करने हैं आपको, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। लिसन, the area of rectangular plot is 528. Area of rectangular plot is 528. What is rectangle and what is area of rectangle? Rectangle a closed figure with opposite sides equal. What is the area of rectangle? Length into breadth. Okay, yes, the length of the plot is 1 more than twice its breadth. Length जो है वो 1 more है किससे, breadth के twice से। let करते हैं the breadth of plot is x। क्या बोल कर लिया x। ओके बेटा, x मीटर ले लीजिए, x मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिसन केयरफुली, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। twice its breadth से कितना ज्यादा है, 1 more। लेंथ ब्रेथ कितना अपना x, उसके ट्वाइस मींस 2 से मल्टीप्लाई, उससे भी कितना ज्यादा 1 मोर। मोर मींस क्या होता है, एडिशन होता है। ट्वाइस थ्राइस इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये आया लेंथ और ब्रेथ। एरिया, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ हियर 2x plus 1। What is breadth here, x is equals to 528, x with 2x, 2x square, x with 1, x is equals to 528। 528 इधर आगे क्या हो जाने वाला है, माइनस बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आना है, दोबारा सुन लीजिए। आपको एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है बेटा कितना 528, और एक सिचुएशन दी है कि जो लेंथ है ना उस रेक्टेंगल की वो 1 मोर है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। तो ब्रेथ को हमने लेट कर लिया कितना बेटा b। x क्या बोल कर लिया बेटा x। लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 1 मोर है, 2 into x plus 1। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 2x plus 1, ब्रेथ अपना x से सिर्फ मल्टीप्लाई करके अरेंज किया, और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही रखना है हमें, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। The product of two consecutive positive integers is 306. Let
consecutive positive integer are x and x plus 1. क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. प्रोडक्ट कितना दिया बेटा? 306. x into x plus 1 is equals to 306. x with x, x square. x with 1, x is equals to 306. x square plus x plus 306 इधर आगे क्या हो जाने वाला है? माइनस is equal to 0. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Will be 360. Okay, beta. Let present age of Rohan is x years. X years. Listen carefully. Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की जो मम्मा है उससे 26 ईयर ओल्डर है. रोहन्स मदर एज x plus 26 years. Yes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद. तो रोहन की एज क्या होगी? अभी x है तो 3 साल बाद क्या होगी? x प्लस 3. x प्लस 3. फिर रोहन मदर की एज भी तो बढ़ जाएगी ना बेटा. x प्लस 26 ऑलरेडी है, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो कितना है? x प्लस 29 ईयर. इज इट क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज 360. यस. प्रोडक्ट किनका? एजेस का. किसकी? रोहन और उसकी मम्मा की एज का प्रोडक्ट. रोहन की एज क्या है? x प्लस 3. और उसकी मम्मा की एज क्या है? x प्लस 29. यस. x विद x, x square. x with 29, 29x. x with 3, 3x. 87 is equals to 360. बस अरेंज करना थोड़ा. x square plus 32x. 87 minus 360. x square plus 32x. 273 is equals to 0. is our answer. क्लियर है बेटा? दोबारा सुन लीजिए. कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर एंड his mother 26 ईयर ओल्डर देन हिम, x plus 29. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद. ये तो आज की बात है. उसके 3 साल बाद तो रोहन की एज क्या हो जाएगी? x plus 3. उसकी मम्मा की एज x plus 26 ऑलरेडी है, 3 ऐड किया, x plus 29 हो गया. उनका प्रोडक्ट करना है और ये अपना सॉल्यूशन है बेटा. ओके. लास्ट क्वेश्चन आज का इस टॉपिक का बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोर्थ सेकंड का फोर्थ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. A train travel a distance of 480 km at uniform speed. ठीक है. If the speed had been 8 km less than, क्या कर दिया? स्पीड हमने कम कर दिया है 8 किलोमीटर. Then it would have taken 3 or more to cover the same distance. We need to find the speed. Okay. What is time? Distance upon
speed. Let the speed of train is x kilometer. x किलोमीटर पर आवर. कितना ट्रेवल, डिस्टेंस कितना बेटा 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है x. ये फर्स्ट टाइम आया अपना. ठीक है बेटा. अब दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, अपने को स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस करनी पड़ी. तो दूसरे बार टाइम क्या आएगा, 480 अपॉन x माइनस 8. 480 अपॉन x माइनस 8. अब ऑब्वियस है ये तेज चल रही है और ये स्लो. तेज चलने वाली पहले पहुंचेगी और स्लो वाली लेट. ऑब्वियस है ना बेटा, जो तेज चलेगी वो पहले पहुंचेगी, ये स्लो चल रही है थोड़ा टाइम, मतलब ये टाइम कम लेने वाली है और ये ज्यादा. मैंने वैसे आइडिया लगाया कि इसने 5 आवर में कवर किया. कितने में कवर किया, 5 आवर में. और ये लेट चल रही है, 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है. कितने आवर का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 3 आवर का. ये कितने में पहुंचेगी, 8 में. इसने 5 आवर लिए तो इसमें कितना ऐड करेगी, दोनों बराबर हो जाए बेटा. क्या हो जाए, बराबर. कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, 3 आवर. कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 3 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये मैंने एग्जांपल लिया है 5 और 8. फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस सेम है, स्पीड स्लो है, 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं. ये पहले 3 घंटे ज्यादा ले रही है, वो 3 घंटे कम ले रही है. दोनों का टाइम बराबर करने के लिए उसने क्या कर दिया, 3 आवर हमने ऐड कर दिया. ठीक है, दोनों टाइम को इक्वल रख लो. 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8. बस x वालों को एक साइड अरेंज कर लो. 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x. 480 अपॉन x. थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको. 480 कॉमन ले लेना बेटा. 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x. 480 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा. x into x minus 8, LCM x minus x plus 8, x with x cancel out. 1 upon 160 is equals to x upon x minus 8. Cross multiply beta. X into x minus 8 is equals to 160 into 8. X with x, x square. X with minus 8, minus 8x. 0, 8, 4. X square minus 8x minus 1280 is equals to 0 is our answer. Yes बेटा, listen carefully. एक ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसकी स्पीड हमें आइडिया नहीं है कितनी. हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर. ठीक है, फिर वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन स्पीड क्या कर दी गई है, स्लो कर दी गई है. पहले जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर स्लो कर दी गई है. ऑब्वियस है, जब स्लो चलेगी गाड़ी तो लेट पहुंच जाएगी, और जो तेज जाएगी वो पहले. तो डिफरेंस कितने आवर का आ रहा था, 3 आवर का. ये तो पहले टाइम कम ले रही है. सेम हमने बनाने के लिए इसमें 3 आवर ऐड कर दिए, और दोनों जो टाइम्स है उनको इक्वल रख दिया, अरेंज किया, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है. आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1.